हाय स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, क्वेश्चन नंबर 3 है। AC एंड BD ऑफ a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangles so that, मतलब आपको एक फिगर दे रखा है, एक ट्रेपेजियम है। फिगर वगैरह तो ऊपर वाले का है। ये तो इस प्रकार से ट्रेपेजियम क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड का वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। सपोज दैट ट्रेपेजियम में A, B, C और D, जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल है, और AC और BD दो क्या है, इसके डायगोनल है, जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो गिवन है इसमें AB पैरेलल DC, ठीक है ना, ये गिवन है, इसको यूज करना है हमें। और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव दैट OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जब हमने ऐसा प्रूव किया हो, आ चुका है ना ऐसा। बट अभी यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए बोला है, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, मतलब सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होता है उससे, ए से या एस से, एस से, इनमें कोई सा भी यूज करके इसको क्या करना है, ये प्रूव करना है। मतलब सिमिलर प्रूव कर देंगे तो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना, तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनमें, जो ये ट्राइंगल है ना दोनों, इनमें देखते हैं कि कौन कौन इक्वल है और कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको कैसे पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल ही लेने हैं। तो थोड़ी बहुत नजर हमारी किसके ऊपर होती है, प्रूव करने वाले के ऊपर भी होती है कि इसमें OA OC कहाँ मिल रहा है हमें, OA OC OB OD, मतलब एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां सेलेक्ट करने से क्या राइट कर सकता हूं, एंगल AOB इज इक्वल एंगल COD, इक्वल है। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट करें। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। इस एंगल के इक्वल कौन होता है, ये वाला एंगल होता है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर देखिए, ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल ही तो हैं, बट दोनों इक्वल हैं। उसके पीछे आप यहां पर कुछ भी प्रूफ में राइट करोगे तो उसका रीजन होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों राइट कर रहे हो, ठीक है ना। एक रीजन तो ये हो गया, एक रीजन तो ये हो गया, और एक एंगल और प्रूव कर दे अपन कैसे भी करके, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो होती है वो अप्लाई हो जाएगी। तो हम देखिए राइट करते हैं, एंगल OAB इज इक्वल एंगल OCD। देखिए दोनों एंगल इक्वल है क्या, क्यों, शाबाश।
अल्टरनेट एंगल्स। अब ये एंगल कब इक्वल होते हैं और ये बनते कब हैं? जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो इसमें एक जेड शेप बनती है ऐसे, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है सीधी ही जेड शेप बने, उल्टी बन सकती है, ऐसे ऐसे भी बन सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो उल्टा बनाएंगे तो ये डबल लाइन वाला डबल लाइन वाले के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, देखिए जेड शेप बन रही है ना, तो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो अल्टरनेटिव एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से भाई ए क्राइटेरियन कौन सा लग गया, ए, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, यहीं से देख के हम पता करते हैं ए एंगल एंगल, ओके। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल को तो हम एज इट इज छाप लेते हैं, बट अब जो राइट करेंगे उसका ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। अब करेक्ट कैसे पता चलेगा, वो हमने जो प्रूव किया है ना उसके अकॉर्डिंग। तो ट्राइंगल देखिए यहां बीच में कौन बैठा हुआ है, ओ, मतलब एंगल के बीच में बैठा होता है वही एंगल प्रूव हुआ है यहाँ पर। ए ओ बी मतलब ओ को हम टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ओ, तो ओ कहाँ पर बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पे, तो हम सेकंड नंबर पे बिठा देंगे, यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ देंगे जहां पर हम राइट कर सकें, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है, ए, और ये कौन है, सी। तो ए कहां पर बैठा हुआ है, पहले नंबर पे स्टार्टिंग में है ना, तो हम स्टार्ट भी कहां से करेंगे, सी से करेंगे, क्योंकि ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो अब बचा वो कौन आ जाएगा, बी, मतलब ये ऑर्डर भी ओके था। सॉरी कॉन्ग्रेंस नहीं है, ये सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलरिटी का रूल है। तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर कोरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे लेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड यहां से देखेंगे अपन ओ ए ओ ए ओ ए, तो देखो बीच वाले से निकल के फर्स्ट पे आ रहा है, मतलब सेकंड से फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ओ सी इज इक्वल, इसके बाद में ओबी, ओबी के अपॉन में कौन आएगा, ओडी आ जाएगा। क्या यही प्रूव करना था, रीजन बता सकते हो यहां पर कौन सी थ्योरम लग गई, 6.1, 6.1 थी या 2 थी, 1 थी ना, सेम रेशियो में, वो सेम रेशियो में डिवाइड करने वाली थी, मतलब उसमें पैरेलल साइड होती है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। बट जो मतलब वो थ्योरम थी, बाकी यहाँ पर थ्योरम अप्लाई नहीं हुई 6.1, क्योंकि उसमें तो क्या होता था कि इस प्रकार से कोई ट्राइंगल होता था, उसमें कोई पैरेलल होता है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती थी ना, 6.1। तो समझ आ रही है ना। तो इसके पीछे रीजन है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग यानी कि रेशियो ऑफ sides of similar triangle, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है किसका, सिमिलर ट्राइंगल्स का, इसलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, हैंस प्रूव। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्वेश्चन का क्या दे रखा है, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको यूज करेंगे हम। तो इधर देखिए, मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो ये डायग्राम बना लिया है मैंने। गिवन क्या है इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। एंड एक और गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, मतलब कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को देखते हैं हम कहाँ मिलते हैं। देखिए ये पी क्यू एस, तो पी क्यू एस मतलब ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है ना ये, और एक है टी क्यू आर। तो एक चीज तो पता चल गई कि इसमें जो एंगल 1 है ना वो दोनों में कॉमन है, तो इसको यूज कर लेंगे एक तो। अब यदि हम दो साइड्स का रेशियो इक्वल कर पाए तो उसके लिए क्या दे रखा है, ये गिवन है ना क्वेश्चन में, तो इसको यूज करते हैं। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल करने के लिए ही दे रखा है ये, तो इसको यूज करेंगे। बट यहां पर उसको देखते हैं ना, तो देखिए क्यू आर मतलब पूरा है अपॉन क्यू एस, तो ये तो इन ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो है, ये तो काम चल जाएगा, इसको तो एज इट इज रख लेंगे। ये है क्यू टी और अपॉन पी आर, ये समस्या हो गई। ये पी आर है ना, इसके बदले क्या आना चाहिए था, क्यू पी आना चाहिए था, ये पी क्यू आना चाहिए था। तो हम कैसे भी करके यदि हम पी क्यू और पी आर को यदि इक्वल करने में हमें सक्सेस मिलती है तो काम बैठ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आपका माइंड इस प्रकार से सेट होना चाहिए कि हमारा मेन पर्पज इसमें क्या है, कैसे भी करके इस साइड को इस साइड को इक्वल कर दें। तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे रखा होगा, और उसके लिए ये एंगल दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, ठीक है ना। अब एंगल 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पी क्यू आर को लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर को लेंगे। ओनली ट्राइंगल पी क्यू आर को देखना, इधर पी क्यू आर, यहां पर एंगल 1 है और यहां पर एंगल 2 है। तो आपने एक थ्योरम देखी होगी कि इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, इक्वल होती है ना। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये मतलब पी क्यू होगी इज इक्वल, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी आर। बस बैठ गई तिगड़म। अरे बैठा कि नहीं बैठा, और इतना बैठता है हम काम कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए इसका। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो उससे पहले हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या गिवन है क्वेश्चन में, कैसे हम क्वेश्चन की जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है ना उसी से कुछ काम बनाने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल बताइए कौन सा लेंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। सो क्या हो सकता है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 होगा तो 1 की अपोजिट साइड कौन सी है, वहां से देखिए पी आर है क्या, तो पी आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे रीजन बता दो, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल्स है ना उनकी अपोजिट साइड है, तो वो भी क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं। तो हमने इक्वल ले ली उनकी अपोजिट साइड। 1 की अपोजिट साइड
पी आर थी और एंगल 2 की अपोजिट साइड ये थी, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। कौन सी इक्वेशन दे दें? फर्स्ट। एंड देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। ये कैसे राइट कर दिया हमने? गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे आप? पी आर के बदले क्या चिपका देंगे? पी क्यू, या पी क्यू के बदले पी आर। तो हमें पी आर दिख रहा है, इसके बदले क्या चिपका दे? चिपकाना आता है तो फिर चिपका दो। क्यू एस इज इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू। अरे यही तो पंगा कर रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया हमने। ये हो गई इक्वेशन कौन सी? सेकेंड हो गई। अब इसके ऊपर चलते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं ना। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करेंगे हम? जो ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया होते हैं उनको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे रेशो पता है और एक एंगल कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है ना? अरे दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। कुछ देर के लिए अगर मान लो मैं इस पी आर को इरेज कर देता हूं, तो देखिए दो ही ट्राइंगल बच रहे हैं यहां पर। आपको ट्राइंगल मतलब डायग्राम रीड करना भी आना चाहिए। जो नीचे है ना उसको इनविजिबल मान लिया करो कि ये दिख नहीं रही, ठीक है। तो ये गायब हो गई ना। आपको डायग्राम में तो आपके पास होगा डायग्राम, उसमें तो रहेगी वो, बट जब आप डायग्राम को रीड करो ना तो कुछ ऐसे करके रीड करना, मतलब इस लाइन को देखना ही नहीं है। नहीं देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ही तो क्या करवा रहा है? ये सिमिलर प्रूव करवा रहा है। तो देखिए दोनों टाइम में जब मैं इस का नेम बोलता हूं तो भी क्यू से होके जाना पड़ता है, और जब टी क्यू आर का नेम बोलता हूं तब भी क्यू से होके जाना पड़ता है। मतलब क्यू दोनों में क्या है? कॉमन है। क्यू क्या है? दोनों में कॉमन है। और ये वाला तो राइट कर देते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल क्यू टी अपॉन पी क्यू। ओके, ये तो हो गया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये तो इक्वेशन सेकेंड से आ गया, ठीक है ना। और एंगल Q इज इक्वल एंगल Q, देखो Q है दोनों में आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो कौन से क्राइटेरिया यूज हो गया है यहां पर? बाई SAS क्राइटेरियन। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। चेक कर सकते हो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है क्या? क्यू आर, इधर देख लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस अपॉन क्यू एस, लास्ट के दोनों वालों के इक्वल है। फिर है क्यू टी, तो क्यू टी कहाँ है? ये रहा क्यू टी, सेकेंड फर्स्ट। तो यहां पर भी क्या है? सेकेंड फर्स्ट ही है ना। और एंगल क्यू इज इक्वल एंगल क्यू है, तो क्यू कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? और यहां पर भी दूसरे बैठा है। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, साइड्स का रेशियो इक्वल, और इसलिए ये रूल अप्लाई हो गया। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डायग्राम बना लिया हमने। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने बोला कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर में एस किसके ऊपर सिचुएटेड है? पी आर के ऊपर, और टी है किसके ऊपर? अब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि आप एस और टी को ज्वाइन कीजिए, बट जब हमने एंगल्स के बारे में और कुछ क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन थी कि पी है वो आर टी एस के इक्वल था। तो टी एस के इक्वल कब होगा? जब टी और एस ज्वाइन होंगे तभी तो ना।
तो हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब जो गिवन है उसको राइट करते हैं, एंगल P इज इक्वल एंगल RTS, ये गिवन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले माइंडसेट करते हैं आपका कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल्स को ढूंढेंगे जो हमें प्रूव करने थे कि हैं कहाँ पर। हो सकता है इजीली काम बन जाए, और इजीली बनने वाला है। देखिए RPQ, RPQ मतलब ये बड़े वाला ट्राइंगल है, और एक कौन सा है RTS, ये छोटे वाला है, मतलब सीधे सीधे दिख रहे हैं ये तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, जब आप इनका नेम बोल रहे हो ना तो एक एंगल कॉमन आ रहा है। कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, वेरी गुड, कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, R। तो जो R है ना वो दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रहा है, और एक एंगल क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। हो गया काम, अरे हुआ कि नहीं हुआ, बस तो इतना सा ही काम है। तो डायरेक्ट यूज करेंगे इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, एंगल R इज इक्वल एंगल R, क्यों भैया, कॉमन। और सेकेंड वाला रीजन क्या बता दोगे, एंगल P इज इक्वल RTS, फुल नेम राइट करेंगे। अब आपको पता नहीं चलता होगा कि फुल नेम तो कब राइट करें और शॉर्ट में कब काम चला लें। देखिए जब हम टी का नेम बोलेंगे ना तो हमें क्या पता चलेगा कि टी के इधर बन रहा है या इस तरफ बन रहा है एंगल। टी तो वही, अरे ये भी तो टी है, देखो QTS, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें फुल नेम ही राइट करना चाहिए, मतलब एक ही जगह पर डबल एंगल बने हुए हो। तो यहां पर तो एक ही एंगल बन रहा था पी के ऊपर, तो इसलिए हमने शॉर्ट में यूज कर लिया। और फुल नेम राइट करते तो क्या होता, QPR या RPQ, ओके। तो ये क्या है, ये गिवन है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो गया भाई, AA क्राइटेरियन। तो ट्राइंगल, अब यहां पर तो मैं इसका ऑर्डर भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि यहां से टिप के राइट किया था। और चेक कर लो फिर भी कि हमने ऑर्डर सही राइट किया है क्या। R के इक्वल R, तो R कहाँ बैठा है, फर्स्ट नंबर पे, और ये फर्स्ट पे है। ये आदत डाल लेना कि चेक करने वाले। इसके बाद में P कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड पे, और T कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड पे, मतलब तो थर्ड वाला अपने आप ही किसके इक्वल हो जाएगा, Q इज इक्वल S हो जाएगा। लास्ट वीडियो में इसका रीजन बताया था कि क्यों इक्वल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई हो जाती है उसके कारण, ठीक है ना। और ये इसी के साथ क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।